वेलकम सर। नमस्कार सर। विश्वाध्यम विश्वबंध्यम निखिलवेणम पंचवत्रम त्रिनेत्रम मां बोलिए शिव शंकर। हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमण्यवातोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते भवाय नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च भगवते श्री साम सदा शिवाय नमः अक्षतानि समर्पयामि। तो सर बाकी हमारे मंडी के सोसाइटी के भी लोग हैं, पुजारी जी भी हैं और थर्ड ऑफिसर डिपार्टमेंट। सर इस साल की यात्रा की डेट सर ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है 6 से 17 अगस्त के लिए सर। छड़ी हमेशा सर रखड़ी से 1-2 दिन पहले निकलती है, तो जो छड़ी मुबारक की तारीख है वो राखी की तारीख। तो सर ये जैसे इसने बताया कि सिर्फ वो यात्रा जो सर कॉन्वॉय में आ रही है जहाँ से जो एज पर शेड्यूल और प्लानिंग से जो लोग आ रहे हैं, बट उसके अलावा काफ़ी लोग जो पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इंडिविजुअली प्राइवेट गाड़ियों में वो आना शुरू हो चुके हुए हैं और अराउंड सर जुलाई एंड में उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी सर। तो हम हमारा जो 1 लाख पिछले साल का ऑफिशियल काउंट था सर वो उसके दौरान दर्शन करते हैं। फिर जब डिग्री कॉलेज ग्राउंड पे आते हैं तो मुश्किल वहाँ, बट अभी फिलहाल सिर्फ हम मंदिर की ही बात करें तो सर जितने भी यात्रीगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन सबका सर आना यहाँ भारी होता है सर। हमने इस यात्रा को लेकर बड़े एक्सरसाइज हो रखी है, 2-3 इन्होंने मीटिंग ले ली है और उस पर काम वार फुटिंग पे हो रहा है और हमें उम्मीद है कि यात्रा आने से पहले ये सारे काम इन टाइम हो जाएंगे। अभी ये छोटा सा इशू है कि यहाँ पे जो हमारे शर्ट बनते हैं, यहाँ पे नंबर शर्ट बनते हैं, उसके पीछे ड्रेन है, जो ड्रेन है वो उसमें थोड़ी सी चॉकिंग हो जाती है। तो हम चाहेंगे जो भी कंसर्न है वो वहाँ पे देख लेगा कि वो जो जॉब ना हो, टॉयलेट्स वगैरह वो जो चाहते हैं वो ना हो, ताकि जो वहाँ लंगर वगैरह की सुविधा ना हो। और जो लंगर के शर्ट बनते हैं उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए ताकि उनको किसी और उम्मीद है कि पिछले साल की तरह भी इस साल भी जो है यात्रा को अच्छे ढंग से होगी, कोई नया मामला नहीं है। जहाँ तक ऐसी मीटिंग का तलब है सर, आज वो हमारी पूंछी में कहावत है, बाहर आई जान सब पूरी कान। वो इतने छोटे से टाइम में हम क्या डिमांड रखेंगे और क्या काम यहाँ पर होगा। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप आज के हमारे जो मसाइल हैं वो नोट करें और ताकि अगले आने वाली मीटिंग में इसी जगह जो है आपसे हम सवाल कर सकें कि पिछली मीटिंग में हमने ये 4 पॉइंट आपको बताए थे। अगर आप आए हमें सुनने के लिए। नाले की बात की है, मेरे डीसी साहब से डिस्कशन हुई है, हमने 2-3 मीटिंग भी पहले की है। जो ऊपर वाला नाला जहाँ से फ्लैश फ्लड आता है, जो क्षेत्रपाल जी ने रोशन जी ने भी बात की, उसके अंदर हम एक प्लान बना रहे हैं किस तरीके से किया जाए, उसमें करवा दिया जाएगा। उसकी एक बिल्डिंग भी आपके यहाँ टूरिज्म की है, उसको भी इस साल में जो है उसको बजट में कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, कंप्लीट करवाएंगे। पार्किंग का इशू की बात है तो उसमें आइडेंटिफाई करके पार्किंग का करवाएंगे। मेन बात हुई है यात्री भवन की पुंछ के अंदर, इसमें जो यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के लिए डेवलपमेंट के लिए एनजी साहब जी के अंदर खुद बड़े उसके अंदर प्रोएक्टिव है, उन्होंने एक प्लान बनाया है, तो हमने यहाँ से बना के भेजा है, जिसमें हमने यहाँ के लिए यात्रियों के लिए सलाह के लिए रखा था। तो आप यदि कहते हैं मंडी और वहाँ के लिए जरूरत है, वहाँ का भी एक प्रपोजल रखेंगे, जिससे कि हम न केवल गवर्नमेंट से बल्कि बड़े सारे लोग भाग से CSR में तस्वीर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ के यात्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। पुंछ SSP पुंछ और PHP के निशु गुप्ता जी, क्षेत्रपाल जी, बसंत राम जी, भूषण कुमार जी। ये मेरा पहला मौका है जब मैं पुंछ में आया हूँ और इस पवित्र स्थान पर मैंने पूजा अर्चना की। तो ये जैसे कि एक हमारा ईयरली फीचर रहेगा था और जिसके संदर्भ में सारे डेवलपमेंटल संबंध में जितने भी कार्य हैं उन संबंध में डीसी साहब ने काफ़ी विस्तार से उन पर चर्चा की और सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो सुरक्षा के लिहाज से जो इसके इंतजाम हैं, तो जैसे यात्री हर साल हमारी यात्रा में जमा हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि यात्रा के जो है एक फुल प्रूफ तरीके से इसके इंतजाम करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें फर्दर इजाफा इसकी सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं।
ताकि जो भी यात्रियों के जो आने और जाने का जिनका कार्य हो काफ़ी सुगम हो और काफ़ी ईजी हो जाए, ताकि यात्रा में कोई बाधा ना आए। और यात्रा में जैसे कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाता है, कोई स्लाइड हो जाती है, और जैसे रजौली का एरिया भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम भी चल रहा है, तो उसमें उन इलाकों में समझेगा कि हम रिक्वायरमेंट रखेंगे अपनी, ताकि हमारी यात्रा जो है सुचारू ढंग से चलती रहे और किसी भी यात्री को कोई दूर दराज से जो भी यात्री आते हैं उनको परेशानी सामना नहीं करना पड़े। तो हम चाहेंगे कि इसमें और भी सब लोगों को पार्टिसिपेशन रहे और शाना बचाना इसका रिव्यू हम करते रहें जब तक कि हम इसका एक फुल प्लान रेडी है। शुभकामनाओं के साथ इंतजाम की करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसको भी और रिव्यू करेंगे हम लोग, तभी यात्रा हमारी खुल के हवाले जो आपको पता 7 अगस्त से शुरू हो रही है, तो उसके पूर्ण बंदोबस्त यहाँ से किए गए हैं। डीसी साहब, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब ने मीटिंग की थी। तो यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ में प्रबंध देखे, जिसमें यात्रियों के आने के लिए रोड का, सैनिटेशन का, ट्रैफिक का, यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वो सब कुंभ में जहाँ पर यात्रा रुकेगी उनकी व्यवस्था को देखा गया। या मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे या सिविल सोसाइटी के लोग थे, तो उन सब को नज़र में देखा गया। यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए जा रहे हैं, यात्रा पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से और रिकॉर्ड यात्रा होगी। थैंक यू सर। थोड़ा बहुत पीछे कर भैया। यात्रा यहाँ जो होती है इसके संदर्भ में हमने इसका एक सिक्योरिटी दिवस किया और उनके पुख्ता इंतजाम करके जो दिशा निर्देश है दूसरा जो सिविल सोसाइटी में बनाना जो यात्रा के संदर्भ में तालमेल बनाने उनसे आह्वान किया। इसके अलावा जैसे हमने अभी आज एक सिटीजन जो ओवरसीज़ हमारे रहते हैं, रजौली और कुछ के काफ़ी लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जगह पर दुनिया में, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपने रोज़ी रोटी के लिए वहाँ गए हैं। उनके लिए उनके जैसे मसाइल हमारे पास कई बार आते हैं, जैसे उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, उनके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कई बार चीटिंग के मसले भी आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी आते हैं। तो इस संदर्भ में एक रेंज जो हमारी रजौली पुंछ है उसमें हमारे जो डीआईजी हैं तजिंदर, उनकी एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि हमने एक इसमें एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है। जो हेल्पलाइन जो हमारे जितने यहाँ के लोग हैं पुंछ के जो गल्फ़ में हैं, वो लोग अपनी जो शिकायत है, जो उनके संबंध में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको जो डिफ़िकल्टी फेस करने, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, चीटिंग है, फ्रॉड्स हैं, बाकी और परेशानी है, उस संदर्भ में वो हमें 24/7 की एक हेल्पलाइन पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि हम उनको रिवर्ट बैक भी कर पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट हमने क्या करवाई थी, और उनको एक ज़रिए भी मिल पाएगा कि वो अपनी कंप्लेंट एक जगह पर लॉन्च कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि ड्रग्स के मसले में हमें अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा है, तो इसमें एक हमारी ये भी कवायद है कि जो अवेयरनेस है ड्रग को लेकर वो हम क्रिएट करें। तो उस संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है अभिभावक का, जो पेरेंट्स हैं उनका रोल होता है। तो उस संदर्भ में जो हम उनको बता पाए हैं इस बुकलेट के माध्यम से कि कहीं कोई टेंडेंस हैं जैसे मिलते हैं उनके बच्चों में, तो वो उससे पता कर पाएंगे कि इसमें उनको क्या परेशानी है। इसमें काफ़ी सारे डूज और डोंट्स भी हैं, और आखिरी में हमने एक इसमें एक स्पेशल नंबर भी इसमें मार्क किया है, जो कि ड्रग ट्रेड के संबंधित या कोई और अगर ड्रग के संबंधित कोई शिकायत है तो उसको सभी लोग उस कंप्लेंट उस नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो एक हमने एक माध्यम जो ड्रग्स के खिलाफ जो हमारी मुहिम इस पूरे जम्मू जोन में जो चल रही है उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये हेल्पलाइन भी लॉन्च की दोनों ज़िलों के लिए, रजौली के लिए और पुंछ के लिए, ताकि इससे और अवेयरनेस बढ़ेगी। ये बुकलेट हम पब्लिश भी करेंगे वेबसाइट पर और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये बुकलेट का वितरण किया जाएगा। अनंत जैन साहब,